हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। तो इसमें हम सब कुछ एक एक पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन में बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो है, हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का यूज़ अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कहते हैं। कुछ नेचर्स देते हैं, कुछ हम अपने ह्यूमन एफर्ट्स से जो है लेते हैं। अभी हमें एक लिस्ट बनानी है नेचुरल और मैन मेड। तो नेचर से हमें क्या मिलता है? नेचर से हमें एयर मिलता है, वाटर मिलता है, सॉइल मिलती है। देन मैन मेड हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। मोर ओवर, सो डज दिस लिस्ट इंक्लूड, क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल इंक्लूड है? यस। सिंस ऑल दिस आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचर, ये सारी चीज़ें नेचर से ऑप्टेन हुई थी, इसलिए हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ये हमने हिस्ट्री के जियोग्राफी के चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ओके, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल, क्या अगर हम एयर, वाटर और सॉइल का एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से? यस, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने क्लास 7th में ऑलरेडी वाटर के बारे में पढ़ा है कि जो वाटर है वो एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं है। इन अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस नेचर हमें इतने सारी चीज़ें देता है, लेकिन उसको क्लासीफाई किया गया है एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में, जिसको हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एग्जॉस्टेबल मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्स हमारे, दिस रिसोर्स आर प्रेजेंटेड अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो हमारे अनलिमिटेड क्वांटिटी में हम कितना भी उसका यूज़ करें वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि सनलाइट, हम सनलाइट का कितना यूज़ करें उसकी 1% पे पावर जो है कम नहीं हुई है। एयर भी। और अभी एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जो बहुत ही लिमिटेड है, अगर हमने उसका प्रमाण, यूज़ करने का प्रमाण जो बढ़ा देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट के बारे में भी अभी हम डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं प्रतिदिन। ट्रीज़ को कट होने से, बार बार ट्रीज़ को कट होने से एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे ट्रीज़ चले जाएंगे, उसके वजह से हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ अभी अलग अलग ट्रीज़ डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो अपनी ये छोड़ रहे हैं, जॉन छोड़ रहे हैं, दे आर जस्ट गोइंग एग्जिस्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। मिनरल्स पे अभी ख़त्म हो रहे हैं, हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मिनरल्स का। कोल हो गया, अभी कोल, आजकल तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का यूज़ तो ज़्यादा ही बढ़ चुका है अलग अलग पर्पजेज़ के लिए। नाउ लेट्स गो विथ थ्रू द थर्ड एक्टिविटी। टेक अ सम कंटेनर, fill them with the popcorn, peanuts, roasted toffees, divided the children of 7 each. Further divide each group into 3 subgroup containing 1, 2, 3, 4 student. तो हमें एक कंटेनर लेना है, उसमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स लेना है, पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड क्रम्स एंड मोर ओवर। फिर हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट को 7 ग्रुप में, और हर एक ग्रुप में 7 बच्चे होने चाहिए, और जो 3 ग्रुप में है जो डिवाइड करना है, और उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन कहकर ऐसे ये करना है। दिस सब ग्रुप, ये guys, which activity I'm reading out, this activity can become in an exam, or they will ask to prove with example what will happen if we use resources in a bad time or in a bad work, in a bad situation. Moreover, दिस सब ग्रुप रिप्रेजेंट की, और जो सब ग्रुप होंगे, ये जो सारे ग्रुप्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे वो कंज्यूमर्स है। ऐसे हमारी पॉपुलेशन के बारे में करते कि हमने अभी कितना बचाया हमारे पिछले वाले जनरेशन में और उसके थर्ड जनरेशन में। चलो अभी हम हर एक के बारे में बात करते हैं। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर, उस टेबल पर उस कंटेनर को रखो, और जो फर्स्ट जनरेशन है उसको जो उनको जो खाइए चाहना है वो खाइए। नाउ आक्स, अभी जो सेकेंड जनरेशन है उसको बोलो कि तुम्हें जो चाहिए वो करिए। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली अवेलेबिलिटी, और आपने देखना चाहिए स्टूडेंट सब, मतलब हमें ढंग से देखना है कि कौन कितना खा रहा है। इफ़ समथिंग इज लेफ्ट कंटेनर में कुछ बची होगी तो जो थर्ड जनरेशन को है कंज्यूम करने के लिए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। कभी कभी आ सकता है सिचुएशन, हो सकती है अगर कहीं उन थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचा ना होगा, अगर जो बचा होगा वो पीनट्स जो उन लोगों को पसंद नहीं होगा। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन द कंटेनर, कुछ बचा है कंटेनर में, नो,
assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible resources like coal and petroleum. जो eatables जो हमने कंटेनर्स में रखा था उसे हम कोल और पेट्रोलियम समझकर लेते हैं. ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न. अलग ग्रुप को अलग अलग कंजप्शन पैटर्न. एक ग्रुप को टॉफिस पसंद है, जैसे वो टॉफिस खत्म हो जाएगी, पॉपकॉर्न्स, रोस्टेड ग्राम्स, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा. लास्ट में बचेगा पीनट जो किसी ग्रुप को पसंद नहीं है. दैट्स इट. इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में इन्हीं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं. These were formed from dead remains of living organisms. Fossil, such them are called fossil fuel. ये जो पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस है, ये सब है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से फॉर्म हुए. मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स मर चुका है, इट कुड बी द प्लांट्स और द एनिमल्स. तो जो उनका डेड जो रिमेन्स है उनके फॉसिल्स उनसे ही बने हुए हैं, तो इसलिए दैट्स वाई वी कॉल देम फॉसिल. या सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट, दैट इज कोल. अब फर्स्ट टॉपिक ये सारा हुआ था इंट्रोडक्शन, कैसा कोल, पेट्रोलियम, एग्जॉस्टेबल, वो सब कुछ पढ़ा था. फॉसिल फ्यूल के बारे में अभी पढ़ा. फॉसिल फ्यूल एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन फॉसिल फ्यूल एंड नेम दैम. अभी नाउ लेट्स बिगिन विद आवर कोल. कोल, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. हमने कोल को देखा होगा या सुना होगा. ये एक हार्ड स्टोन है. इट इज़ वन ऑफ द हार्ड स्टोन विच इज़ ब्लैक इन कलर. ये एक हार्ड स्टोन है और ब्लैक कलर में. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज टू मार्क इट. कोल. कोल कोल क्या है? एक फ्यूल है जो हम फूड को कुक करने के लिए पहले यूज़ करते थे. हम रेलवे इंजन्स जो पहले की जो स्टीम ट्रेन इंजन्स थी उनके लिए भी यूज़ करते थे. उसके ऊपर जो ट्रेन थी वो चलती थी. ये ऑल्सो इसका जो यूज़ है, हम थर्मल पावर प्लांट्स को भी यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं. कोल का भी यूज़ बहुत होता है अलग अलग प्रकार में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस स्टोरी. कोल क्या होता है, कोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये हमने पढ़ लिया. लेकिन कोल फॉर्म कैसा हुआ हम अभी पढ़ने वाले हैं. वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम? कोल हमें कहाँ से मिलता है और ये कैसा फॉर्म होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो विच डू कम इन द एग्जाम. आफ्टर 300 million years ago, the earth has a dense forest in the low-lying wetland area. 300 million years ago, मतलब बहुत पुराना टाइम है. तब हमने देखा होगा कि जो अर्थ है उसमें पूरा डेंस जो है फॉरेस्ट है. पूरा मतलब पुराने काल में जो अर्थ की उसमें पूरे पेड़ों से भरा था और पेड़ों की वजह से जो टॉल ट्रीज थी, इसलिए जो सनलाइट है वो नीचे नहीं होते थे और जो भी ट्रीज गिरते थे वो पूरा नीचे की लैंड वेट थी और उसमें बहुत सारे पत्ते वत्ते गिरकर मतलब पूरे वेटलैंड थी. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस. अभी नेचुरल प्रोसेसेस होते थे जैसे कि फ्लडिंग. दिस ट्रीज गॉट बुरिड अंडर द सॉइल. फ्लडिंग होने की वजह से ये जो ट्रीज है वो टूट कर सॉइल में जो है बुरीड हो गई. एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. जितनी सॉइल उनके ऊपर डिपॉजिट हुई उतना वो कंप्रेस्ड होते गया, दबते गया. द टेम्परेचर बढ़ गया और वो डीपर हो गए. अंडर हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में जो डेड प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए कोल में. और कोल में मेनली कार्बन होता है. जिस प्रोसेस से जो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, carbonization. The process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. This also comes in the define. Since it was formed from the remain, ये जो है फॉर्म हुआ था remains of dead plants, इसलिए कोल को भी हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. अभी हमें कोल माइन का जो पिक्चर है वो फिगर में दिखाया गया है. दिस इज अ कोल माइन. इधर हमने कोल माइन मिलती है. या व्हेन द हीट इज हीटेड इन एयर, जब हम कोल को हीट करते हैं कोल बर्न होता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज़ अ मीन. जब हम एग्जाम में पूछाते थे व्हाट विल हैपन व्हेन द कोल इज बर्न, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. हमने ऑलरेडी पढ़ा था कार्बनाइजेशन का प्रोसेस में कोल में कार्बन होता है इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है. कोल इज प्रोसेसली
प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। और कोल को जो है उस अलग अलग टेम्परेचर में जो है हीट किया जाता है। और इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल इनटू डिफरेंट, the coal is heated into different temperature, this process is called destructive distillation। इसके बारे में भी पढ़िएगा। destructive distillation जो है ये टॉपिक ज़रूर एग्जाम में आता है। destructive distillation, distillation, okay, so do study about it now। कोक, वन ऑफ द, जो अभी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस हुआ है तो उसमें जो मेन हमारे पास आता है वो है कोक। तो कोक क्या है? एक टफ सब्सटेंस है, पोरस सब्सटेंस है और ब्लैक कलर में है। वो टफ है मतलब हार्ड है, पोरस है और काले कलर का सब्सटेंस है। और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, वो कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। कोक का हम मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के लिए यूज़ करते हैं या मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द कोलतार। एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, उसकी जो स्मेल है बहुत ही बकवास होती है। और ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। जो प्रोडक्ट्स आपसे ऑब्टेन्ड होते हैं कोलतार से, वो वी यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि जो कोल के फॉर्मेशन के बाद, कोलतार के बनने के बाद जो है, कोलतार जो है मोथ और अलग अलग प्रकार के जो है इंसेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है, ऑब्टेन करता है। इसलिए हम जो नेफ्थलिन बॉल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं उनको ये करने के लिए। आजकल तो कोलतार का इस्तेमाल हम रोड सरफेसिंग के लिए भी करते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में जो बिटुमिन एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, वो कोलतार की जगह रोड को मेटल लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम पढ़ते हैं कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक। कोल गैस जो है ऑब्टेन होता है कोल को कोक में कन्वर्ट करने टाइम जब वो करते हैं उसके वक्त। कोल गैस जो है उसका यूज़ किया था स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पहली बार लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। तो कोल गैस वॉज यूज फॉर द स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन एंड फॉर द सेकेंड टाइम इन न्यूयॉर्क। लेकिन नाउ डेज इट इज़ यूज ऑफ, लेकिन आजकल वो हीट के इससे यूज़ किया जाता है लाइट के जगह। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। कोल गैस को हम फ्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नीचे सिचुएटेड है। नाउ वी आर डन विथ कोल, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विथ पेट्रोलियम। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पेट्रोलियम और उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। So that was all for the time being. Meet you in next video. For that, bye.